इस वक्त मैं ज़करिया हॉस्पिटल में हूँ। ज़करिया हॉस्पिटल को जो लोग रन कर रहे हैं, डॉक्टर बिलाल साहब मेरे साथ हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा इस इलाके में इस हॉस्पिटल की क्या अहमियत और अफादियत है, ज़रूरत रही है। डॉक्टर साहब, अभी मैं देख रहा था अंदर सारे डिपार्टमेंट फंक्शन हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस हॉस्पिटल की इस एरिया में क्या नीड थी जब ये बना था? ये हजरत मौलाना किफ़ायतुल्लाह साहब 2002 के राइट्स के बाद मुसलमानों को हेल्थ अवेयरनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो उन्होंने ये एरिया जो है वो थिकली मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है, जिसको छापी रीजन बोलते हैं। उसके आसपास 40 विलेजेस हैं और जहाँ से आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पालनपुर या महसाना 30 to 40 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है, तब जाके आप किसी अच्छी हॉस्पिटल में पहुंच सकते थे। तो वो विजन और मिशन के साथ के यहाँ के लोगों के लिए एक प्राइमरी हेल्थ केयर शुरू किया जाए कि जिससे उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट, इमरजेंसी केयर दी जाए। तो 2003 में पोस्ट रायट ये उन्होंने एक बिल्डिंग का पोर्शन बनाया था और वहाँ शुरू हुआ, मगर किस वजूहत की वजह से वो कुछ सालों तक बंद रहा। फिर 2021 में जब कोरोना का सेकंड फेज आया, तब यहाँ के कुछ लोगों ने मिलके ये हॉस्पिटल में फ्री कोविड सेंटर शुरू किया। अच्छा। और फ्री कोविड सेंटर शुरू करने के बाद मौलाना ने हमारे आरिफ भाई गासूरा है जो पालनपुर में एक बड़ा फ्री कोविड सेंटर चलाते थे, और हमारे सबसे मुलाकात करके हम हमारी टीम उनको एज ए एडवाइज़र उनको गाइडेंस देते हैं, सपोर्ट देते हैं, और धीरे धीरे एक MBBS से हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। MBBS के बाद हमने फुल टाइम फिजिशियन, फुल टाइम गायनेकोलॉजिस्ट, यहाँ पे एक भी फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, तो एज ए मुस्लिम फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट हम लेके आए। बहुत कम रेट में 5000 रुपीज़ में यहाँ पे डिलीवरी होती है। अच्छा। बाकी सब ट्रीटमेंट यहाँ पे फ्री होती है। और प्रिवेंशन और अवेयरनेस के लिए हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि किसी भी चीज़ को होने से पहले कैसे रोका जाए। तो बहुत सारे कैंप्स लगते हैं, जैसे आपने देखा कि हमारे पास पूरा मोबाइल डेंटल यूनिट है। हम ओरल हाइजीन को कैसे मेंटेन करना, तम्बाकू से लोगों को कैसे बचाना, बहुत सारे ऐसे डिसीजेस है कि जिससे कैंसर हो रहा है उससे कैसे बचाना। तो ये वान में हम प्री कैंसरस लीजन को आइडेंटिफाई करते हैं, वहाँ से बायोप्सी होती है, यही वान में पूरी फ्री ट्रीटमेंट भी होती है उनकी। और इवनिंग टाइम पे विलेजेस में, रूरल एरिया में जो वान में ऑडियो विजुअल TV सिस्टम लगी हुई है, जिससे हम ओरल हाइजीन अवेयरनेस सेमिनार करते हैं, कि तम्बाकू कैंपेन चलाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 6 महीने पहले। ये कब आपने टेक ओवर किया था इसको? कब आप लोगों ने हमने 2022 में जून में उसको लिए, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह कितनी सीटें, कितने बेड है इसमें? ये 40 बेडेड हॉस्पिटल है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 OT है। काम कर रहे हैं यहाँ पर अभी यहाँ पे फिजिशियन, सर्जन, गायनेक, डेंटल, लेबोरेटरी, सोनोग्राफी, एक्सरे, अल्हम्दुलिल्लाह फुल फ्लेज हॉस्पिटल शुरू हो गया। सोनोग्राफी जो आप डायलिसिस भी आपके यहाँ है? डायलिसिस हमारे यहाँ 7 मशीन है, सीड ऑर्गेनाइजेशन ने हमको हेल्प की थी, और डायलिसिस में हम गवर्नमेंट के सपोर्ट से फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस करते हैं। 30 पेशेंट है, मंथली 300 के आसपास फ्री डायलिसिस यहाँ पे हो रहे हैं। पेशेंट को एक भी रुपया दिए बिना डायलिसिस भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। अच्छा, इसको सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए क्या फार्मूला आपने बनाया है? एक्चुअली हमने जो जिस तरह से अभी माहौल बना हुआ है, मेडिकल फैसिलिटीज जो कॉस्टली हो रही है, हमने सस्टेनेबल बनाने के लिए जो और इलाके में आसपास कम से कम आपकी सिर्फ आप OPD जो चार्जेस है वो 500 रुपीज है, यहाँ पे OPD चार्जेस 150 रुपीज है। हाँ, यहाँ पे यूरो सर्जरी होती है, यहाँ पे बाकी सब सर्जरी होती है, हर चीज आपको वो रेट में मिलती है। हम एक्स्ट्रा केयर, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ सस्टेनेबल बनाने के लिए लेबोरेटरी, फार्मेसी का सपोर्ट लेके के पेशेंट को अफोर्डेबल रेट में क्वालिटी केयर मिल सके। कितना एरिया, कितनी आबादी को ये कवर कर रहा है इलाका? ये वडगाम तालुका है, जिसमें छापी ये पूरा एक तहसील है। उसके आसपास कम से कम नियर अबाउट 1.5 से 2 लाख की पॉपुलेशन है, जिसमें 60 to 70% मुस्लिम पॉपुलेशन। 22 से अगर मैं देखूं तो कितना लोग इसे इस्तेफादा कर चुके होंगे, कुछ अंदाजा है?
अभी 2000 जब से हमने लिया तब से कम अभी हमने एक हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट डिजाइन किया था कि हमने कितने पेशेंट, तो कम से कम 10,000 तो सिर्फ हमने ओपीडी में और इसमें 20,000 के आसपास पेशेंट अभी यहाँ से आके भी केयर गया। इस्तेफादा करके गए। दूसरा बड़ा ये हुआ है कि हमने लास्ट 1 मंथ में 5 कैंसर सर्जरीज की है। अच्छा, कैंसर सर्जरीज भी की है आप? ओरल कैंसर सर्जरीज जो अहमदाबाद में 3 लाख 2.5 लाख के आसपास उसका पूरा पैकेज जो बनता है वो यहाँ पे 80-90,000 में वही एक्सपर्ट टीम अहमदाबाद की यहाँ आके पेशेंट को कैंसर केयर प्रोवाइड कर रही है। ये तो एक बड़ा चैलेंज भी है जिसे आप मीट कर रहे हैं कि जिसमें जितने ज्यादा पैसे लग रहे हों उसको इतने कम उसमें लेकर आना, उन डॉक्टरों को लेकर आना जो वहां पर इतना महंगा इलाज हो रहा है, वही डॉक्टर आपको मिल जा रहे हैं। तो ये जो एक तरह से सस्ती हेल्थ की सुविधा देना, तो ये चैलेंजिंग तो है आपके लिए। चैलेंजिंग तो है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे आसपास हमारे पास ऐसे डोनर्स भी हैं जो हमको सपोर्ट भी कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स फ्रेंड है वो भी हमको सपोर्ट कर रहा है। मतलब एक टीम एफर्ट्स है कि जिससे हम ये हॉस्पिटल को सेल्फ सफिशिएंट इतने अच्छे से रन कर पा रहे हैं। ये जकरिया मेडिकल ट्रस्ट है। अच्छा। जो यहाँ पे एक खानका है और बड़ा मदरसा है। मदरसा के अंदर ये ट्रस्ट है, जकरिया मेडिकल ट्रस्ट, और वो ट्रस्ट के अंदर हमारी टीम जो है आरिफ भाई गासूरा है, मैं हूँ, डॉक्टर साजिद है और बाकी सब लोग हैं। वो एज ए एडवाइजर, एज ए उनको सपोर्टिव जितना भी हमसे काम हो सकता है कि उम्मत के जितने भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका हम कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। तो यही मिशन के साथ इसको भी हमने लिया है कि भाई इसको भी एक बेहतर हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स हमको धीरे प्रोग्रेसिव फेस के साथ उसको लेके जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी मुआशरे में एजुकेशन और हेल्थ दो अगर उस मुआशरे को दे दी जाए, क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी हेल्थ, तो मुआशरा खुद ब खुद समाज में अपनी स्पेस, अपनी जगह बना लेता है। हिंदुस्तान के मुस्लिम मुआशरे को क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ बड़ी शदीद ज़रूरत है। तो ये दो जो बड़े सेक्शन हैं इनको कवर कर रहे हैं डॉक्टर बिलाल, उनकी पूरी टीम। आपने एक चीज़ और बताई कि जो तालीमी अदारे, जो हॉस्पिटल्स कहीं भी इन्हें मिलते हैं कि वो किसी वजह से नहीं चल पा रहे हैं, क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं, तो क्वालिटी किस तरह से उनकी बढ़े, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इनकी पूरी टीम काम करती है। टेक ओवर करते हैं, बात करते हैं, उसके बाद अपने अंडर लेते हैं, उसको और आगे बढ़ाते हैं ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मुसलमानों के पास, मिल्लत के पास मौजूद है उसको यूटिलाइज़ किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल हो। ऐसा ना हो कि वो बना और पड़ा रहे और दूसरे नए अदारे बनते चले जा रहे हैं और जो अदारे ऑलरेडी बने हुए हैं वो सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। उसी को लेकर के फिक्रमंद है, इसलिए इस अस्पताल को भी लिया है। इससे पहले एक कैंपस को मैंने देखा, वहाँ पर जाकर के इन्होंने काम शुरू किया। आगे और भी कैंपस, इनके तालीमी कैंपस है। तालीम और सेहत, ये दो बड़े मौजू हैं जिसको आप कवर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।